नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का वीडियो पटवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और साथ ही में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, सबकी डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल जो है आपको खोलना है। क्रोम को खोल करके आप जो है यहाँ पर RSMSSB लिखें। लिखने के पश्चात जो है यहाँ पर नीचे आएगा RSMSSB, इस पर आपको ओके करना है। तो यहाँ पर चलिए ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद यहाँ पर ये खुलेगा। तो यहाँ जो है आपको दिखेगा जो है लाइनें आपको दिखेंगी, 3 लाइनें। तो इस लाइनों पर जो है आपको ओके करना है। तो इन लाइनों पर ओके करोगे तो यहाँ पर ओके करने के बाद ये आप यहाँ पर कई ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर पर आपको ओके करना है। कैंडिडेट कॉर्नर पर ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद ये जो है ऑप्शंस खुलने वाले हैं नीचे। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है न्यू डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म। तो ये स्क्रूटनी फॉर्म जो है इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड करके आपको ये खोल लेना है। खोलने के पश्चात आप इसको जो है और आगे जाओगे। तो आगे जाने के पश्चात आप जो है यहाँ पर इसको खोलोगे तो देखते हैं क्या आता है इसमें। ये निर्देश आपको नहीं निकालने हैं, इन निर्देशों को आपको डाउनलोड नहीं करना है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। पेज नंबर यहाँ पर 4 या 3 लिख रहा होगा, आवेदन प्राप्त की तिथि। तो ये आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से लेकर के लास्ट तक आपको ये सभी जो है जो निकलवाने हैं, इनके प्रिंट निकलवा लें। आप ई मित्र वाले के पास जाएं और जा करके ये सभी जो है आपको प्रिंट निकलवा लेने हैं लास्ट तक। इन पेजों के आप प्रिंट निकलवा लें क्योंकि ये ही जो है वहाँ पर जमा होंगे। अटेस्टेशन फॉर्म को भी आपको ये निकलवाना है। ये अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पर आपको जो है ये पूरा निकलवा लेना है क्योंकि ये सभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है जमा होने वाले हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है आपको डेजिग्नेशन ऑफ स्टेटस एंड एड्रेस लिख करके और उस जगह पर जहाँ पर आपने यहाँ पर लेक्चरर या किसी गजेटेड ऑफिसर की यहाँ पर आपको मोहर लगवानी है, उसका साइन करवाना है और उसका एड्रेस लिखवाना है कहाँ से आपने ये करवाया है। अब इस फॉर्म को कैसे भरना होता है, सबसे मैं आपको शुरू से बता देता हूँ आपको कैसे कैसे करना है। जहाँ पर आपको कार्यालय हेतु लिखा हुआ है उस कॉलम को आपको छोड़ना है क्योंकि वो कार्यालय हेतु वाला ऑप्शन जो है वो खुद वहाँ के अधिकारियों के द्वारा भरा जाएगा। आपको उसको छेड़ना नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ उनकी चेकिंग की जाएगी। तो इसमें कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं निकलता है। तो इस फॉर्म में आपको यहाँ पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। यहाँ पर जो है आप पोस्ट ऑफिस से ला करके उस पोस्टल ऑर्डर को यहाँ पर जो है चिपका सकते हो, गोंद से चिपका सकते हो या फिर फेविस्टिक जो भी आपके पास है उससे चिपका सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपको जो है सचिव आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर उस पोस्टल ऑर्डर में आपको सचिव लिख देना है और नीचे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वहाँ पर कॉलम होगा उसके नाम पर लिखना है, सचिव के नाम पर। यहाँ पर आपका खुद का फोटो लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, मेरिट क्रमांक, यहाँ पर जो पोस्टल ऑर्डर आपने लिया है 100 रुपये का, उस पोस्टल ऑर्डर में पीछे पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखा रहता है, वो यहाँ पर इस कॉलम में लिख देना है। विज्ञापन संख्या ये विज्ञप्ति में दी रहती है, जैसे 01/123 ऐसे कुछ भी होगी वो आपको विज्ञप्ति में देख करके आपकी पटवार की जो विज्ञप्ति आई है पिछली बार 2021 में आई है उस विज्ञप्ति का आपको यहाँ पर नंबर लिखना है, मतलब संख्या लिखनी है। यहाँ पर पद कोड या क्रम संख्या इसको आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर पद का नाम पटवार लिख देना है। विभाग आपका जो भी है, राजस्व विभाग या जो भी, उस विभाग का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आरक्षण, जिस भी आरक्षण से संबंधित है उस आरक्षण के आगे टिक लगा देना है आपको। और यहाँ पर जो है आगे देखोगे आप मूल निवास और जन्म से रिलेटेड यहाँ पर लिखना है। ये मूल निवास वाला, नीचे वाला जन्म स्थान जो है आपका वो लिखना है। या फिर दोनों सेम भी हो सकते हैं, मूल निवास और जन्म स्थान तो सेम भर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपका राज्य का नाम, जिला, तहसील, अन्य, ये दोनों में सेम टू सेम भर दें आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपके जो है महिला हो तो महिला वाले कॉलमों तक भरें आपको। यदि विशेष योग्य जन हो तो इनमें भरना है। भूतपूर्व सैनिक हो तो इसमें, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो इसमें, NCC सर्टिफिकेट हो तो इसमें। उसके बाद यदि आप रिटायर्ड कर्मचारी हो तो यहाँ पर आपको ये कॉलम भरने हैं। उसके बाद आपका पूरा पता लिखना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी जन्म तिथि, विज्ञप्ति में जितनी आयु आपकी हो चुकी है जब विज्ञप्ति में फॉर्म भरा तब तक की आयु, दिन सहित आपको कैलकुलेट करना है। एज कैलकुलेटर से आपको गूगल से आप इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो। और यहाँ पर नागरिकता आपको लिखनी है भारतीय, इसमें भारतीय आपको लिख देना है। धर्म आपका हिंदू या मुस्लिम जो भी है, हिंदू है तो हिंदू लिख दें, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख।
वैवाहिक स्थिति आपको लिखनी है, अविवाहित हो या विवाहित हो, या फिर परित्यक्ता हो, विधुर या विधवा हो, या पुनर्विवाहित हो। यहाँ पर विवाह का विवरण आपको पूरा लिखना है, पति पत्नी का नाम, विवाह की तिथि, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या, जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप संतान का विवरण लिखें। यदि आपको कोई डिटेल पता नहीं है तो उसको आप कॉलम को खाली छोड़ दें। ठीक है। तो यहाँ पर विवाह का विवरण या जो होगा वो यहाँ पर भर देना है। संतान है तो संतानों की डिटेल यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर संतानों के नाम लिख देने हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और ज़्यादा संतान है तो यहाँ पर नाम पर डेट ऑफ बर्थ। कुल संतानें कितनी उनकी आपको लिखनी है, 1/6/2006 से पूर्व जो भी 2 या 3 जितनी भी संतानें, या फिर 1/2/6/2006 के पश्चात 2002 के पश्चात जितनी भी है वो लिखना है। आपका पत्र व्यवहार का पता लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है गांव का या कहीं का, वो उसको आपको लिख देना है। स्थायी निवास का पूरा पता भी आपको यहाँ पर सेम टू सेम हो सकता है, तो वो भी सेम टू सेम लिख सकते हो। शैक्षणिक योग्यता में आपकी मैट्रिक मतलब 10वीं लेवल की, यहाँ पर 12वीं की डिटेल भरनी है, यहाँ पर ग्रेजुएशन की भरनी है, और एमए वगैरह एमएससी कर रखी है तो उस नीचे वाले में भर दें। कोई डिप्लोमा है तो नीचे वाले में भर दें, बीटेक या पॉलिटेक्निक जो भी, या फिर कोई अन्य उपाधि है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर भर सकते हो। यहाँ पर यदि आपने इंटर्नशिप लागू हो तो वो आप लिख सकते हो कितने दिन की आपने कर रखी है। यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हो इंटर्नशिप वाले कॉलम को। रजिस्ट्रेशन विवरण, मेडिकल, पैरामेडिकल, काउंसलिंग, नर्सिंग काउंसलिंग, उससे रिलेटेड हो तो उसकी जानकारी आप लिख सकते हो। नहीं है तो इसका कॉलम को खाली छोड़कर चलें। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपके पास कोई अनुभव से रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो उसको आप लगा सकते हो यहाँ पर, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। या फिर आप पहले किसी नौकरी में हो तो उस विभाग का नाम, नौकरी का नाम, उसमें आपने क्या कार्य किया, उस सब कितने दिन का अनुभव है, सब कुछ डिटेल भर सकते हो। यहाँ पर अतिरिक्त विस्तृत सूचना में आपको जो है यहाँ पर पूरी डिटेल लिखनी होगी। यदि आप जो है पहले से किसी में कार्यरत हो, उसका पूरा विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। उसके पश्चात आपको यहाँ पर ये इसमें जो है आपसे जो पूछा गया है वो सेम टू सेम आपको भरना है। यहाँ पर जिस चीज़ को आप नहीं जान पा रहे हो उसको खाली छोड़ दें। यहाँ पर आपको जो है आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर, यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर स्थान का नाम, जिस दिन आप जो है इसको हस्ताक्षर करते हो या भरते हो। फिर इनमें आपको जो है ये जारी क्रमांक, दिनांक, 10वीं की मार्कशीट आपकी कब जारी की गई, जैसे जुलाई में की गई तो जुलाई लिख करके डेट लिख दें। यहाँ पर संलग्न संख्या लिख दें आपकी 1 2 3 जो भी उसमें है संलग्न संख्या लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप मैट्रिक मतलब हाई सेकेंडरी लेवल की, फिर ग्रेजुएशन डिग्री जिसकी भी है सबकी इसमें आप लिख सकते हो, सभी की डिटेल्स जो भी आपके पास डिग्रियां हैं। यहाँ पर जो है आपको कार्यालय टिप्पणी है, यहाँ पर आपको खुद को कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। शिक्षा संबंधी जो भी आपका कुछ है तो वो इसमें भर सकते हो, आपका नाम वगैरह जो भी आपसे पूछा है। और आपकी चेक लिस्ट है, ये चेक करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें आपको केवल यहाँ पर टिक करना होगा। ठीक है। अभ्यर्थी संबंधी कॉलम में टिक करें, जहाँ पर अभ्यर्थी वाला कॉलम है उसमें ही टिक करें। ये कार्यालय वाला है इसको खाली छोड़ना है, जहाँ पर कार्यालय वाले कॉलम है वो खाली छोड़ने हैं। ठीक है। तो बाकी और जो है आप भर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसमें आप देखोगे तो अनुभव वाले जो है आपसे पूछा गया है, इन सभी में आपको जो है पूरी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। ठीक है। तो इनको आप जो है इसमें टिक कर सकते हो। जैसे अभ्यर्थी टिक करें, खुद को यहाँ पर टिक करना है, जैसे इसके आगे ऐसे टिक लगाते जाना है। इनके क्वेश्चनों को पढ़ें, जो आपका सूटेबल है उस पर ही टिक कर लगाना है, बाकी सभी पर टिक नहीं लगाना है। ठीक है। तो ये आपको 16 तक ऐसे ही टिक लगाने होंगे। उसके पश्चात आपके यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं, और बाकी जो है ये इसमें भी हाँ या ना में आपको जवाब देना है। जो भी आपसे पूछा गया है इनको पढ़ें ध्यान से, और आपको जो आपकी कैटेगरी है जो भी है वो भी आपसे पूछे गए हैं हाँ या ना में, वो आपको खुद को भरने हैं। यहाँ पर आपको खुद को हस्ताक्षर नहीं करने हैं, ये दस्तावेज अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा। कार्यालय वाले में आपको खुद को नहीं करना है। ये अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल भरनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट में एड्रेस कहाँ है, फिर यहाँ पर होम एड्रेस कहाँ है, वो सेम टू सेम भी हो सकते हैं, ये भरने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जो है भर सकते हो, पार्टिकुलर ऑफ प्लेसेस वेयर आर यू रेजिडेड बाय मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग, यहाँ पर भी आपका एड्रेस भर सकते हो आप। फादर्स की डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है, क्या प्रोफेशन है आपके फादर का, परमानेंट होम एड्रेस क्या है, आपके पिता क्या क्या व्यवसाय करते हैं, डेजिग्नेशन क्या पद है उनका, और उसका पद का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर फादर इंडियन है टिक करते जाएं, इंडियन है तो, बाकी नहीं है तो उस पर क्रॉस लगाना है।
यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, वेयर नाम, डिस्ट्रिक्ट, तो ये हस्बैंड का नाम, वाइफ है तो वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सामने लिखने हैं खाली। ठीक है, इस जगह पर आपको लिखने होंगे इन खाली कॉलमों में। डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ये सभी डिटेल्स आप आसानी से भर सकते हो इनमें जो जो पूछा गया है। बहुत ही इजी चीज़ें हैं, इसमें भी आपको जो पूछा गया है यहाँ पर भरें। डेट ऑफ एंट्रिंग पूछा है, आपने कब जो है एंट्री ली थी क्लास में, कौन सी क्लास में, जैसे 10वीं में या 12वीं में, तो पहले जो है उसका एड्रेस लिखे, स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल या कॉलेज का। फिर यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रिंग मतलब जब आपने प्रवेश लिया उस स्कूल में, जब आपने वो स्कूल छोड़ी वो डेट, और एग्जामिनेशन पास कब आपने परीक्षा पास करी उसकी जो है आपको डेट वेट वगैरह लिखनी है, और उस स्कूल का जो है पिन कोड लिखना है आपको। ठीक है, तो ये जो है पहले वाले कॉलम में भरना है। उसी प्रकार से आपको सेकंड में 12वीं क्लास कब पास करी उसकी डिटेल भरनी है। फिर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन कब पास करी, कौन से स्कूल से करी, उसका पिन कोड, वो पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखने होंगे। तो इस प्रकार से आपको भरने हैं, कुछ भी नहीं है। लास्ट में आपको खुद का यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, और लास्ट में यहाँ पर जो है आप किसी गजेटेड से हस्ताक्षर करवा करके उसकी मोहर लगवाना है आपको रबर स्टाम्प से। यहाँ पर जिस दिन आपने करवाया उसकी डेट, और उसका प्लेस लिखना है, स्थान। जैसे कहीं किसी जगह पर कराया तो उस जगह का नाम और उस दिन की डेट जिस दिन आपने गजेटेड ऑफिसर पर साइन करवाया है। तो इस प्रकार से ये स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले जाने होंगे तो आपको मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जयपुर में होगा, या जहाँ भी आपको बुलाया जाए, जिस जगह पर भी हो, तो वहाँ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करना है गूगल से, डाउनलोड करवाना है अधीनस्थ बोर्ड की साइट से। इसकी 2 आपको प्रतियाँ निकलवानी है। ठीक है, दोनों की दोनों साइड से निकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक जो है कॉपी साइड से निकलवा ली और दूसरी उसका फोटो कॉपी करवा ली, ये बिल्कुल गलत है। दोनों की दोनों आपको साइड से ही डाउनलोड करके निकलवानी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको 2 सेट बनाने हैं। एक सेट में जो है आपको सभी डॉक्यूमेंट्सों को एक साथ पंच करके रख लेना है, दूसरी साइड में आपको दूसरा सेट भी सेम टू सेम कॉपियों का ले जाना है। तो 2 सेट आपको तैयार करने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स के। जैसे एक 10वीं की मार्कशीट इसमें, एक इसमें, एक 12वीं की इसमें, एक इसमें, एक ग्रेजुएशन की इसमें, एक इसमें, बाकी और भी एक चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आपकी लास्ट एकेडमिक कैरियर का जो लास्ट डिग्री की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र, 2 गजेटेड ऑफिसरों के चरित्र, या फिर एक गजेटेड का चरित्र, एक सरपंच का चरित्र आपको ले जाना है। यदि आपने फॉर्म में 2.5 लाख से कम आय भरी है तो एक आपको आय प्रमाण पत्र ले जाना होगा। यदि 2.5 लाख से ज़्यादा आय भरी थी तो आय प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ में आपको ध्यान रखना है, यदि आप एमबीसी और ओबीसी कैटेगरी से रिलेटेड हो तो आपका आय प्रमाण जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना होगा, ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, साथ में मूल निवास आपको ले जाना होगा। और आपको ध्यान रखना है सभी मार्कशीटों को, ओरिजिनल मार्कशीटों को आपको ले जाना है। साथ में फोटोकॉपी तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की डबल डबल फोटोकॉपी ले जानी है वहाँ पर, क्योंकि 2 2 फोटोकॉपी वहाँ पर जमा होंगी। साथ में अपने फ़ोटो भी आप निकलवा के ले जाएं, 4 फोटो निकलवा के ले जाएं जो कि आपको वहाँ पर काम आएंगे। तो इस प्रकार से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बनाने हैं, दोनों को पंच करके आपको क्रम से रख लेना है। 10वीं 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर आपको आपकी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आपके फोटोज। उसके बाद आपको क्या करना है, चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है, आपकी जो भी लास्ट एकेडमिक कैरियर रहा है उसका आपको चरित्र ले जाना है। साथ में आप जो है सरपंच का जो है चरित्र भी ले जा सकते हो, एक लेक्चरर का चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवा के ले जाना है। और आपको जो है आय प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा यदि आपने 2.5 लाख से कम आय भरी थी फॉर्म में तो उस समय। और ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जाति प्रमाण पत्र आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साथ में आपको एक ये ध्यान रखना है कि आप जो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ले जाएं, एक गजेटेड ऑफिसर का ले जा सकते हो, एक लेक्चरर का ले जा सकते हो, सॉरी, एक गजेटेड ऑफिसर का ले जा सकते हो, एक सरपंच का ले जा सकते हो। तो यह आपको ध्यान रखना होता है। गजेटेड ऑफिसर, लेक्चरर भी गजेटेड होता है, जो फर्स्ट ग्रेड के जो जितने भी हैं वो सब गजेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ये आपकी ज्वाइनिंग के टाइम होती है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आपको चाहिए, मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होता है। संतान संबंधी जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होता है, लेकिन यदि आपसे अभी भी मांगा हो तो आप संतान संबंधी प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी करवा के ले जाएं। और आप स्वच्छता प्रमाण पत्र भी आपसे मांगा है तो स्वच्छता प्रमाण पत्र आप जो है अपने तहसील में जो है आप वकील के पास जाएं, आपको बना करके वो दे देगा। जितने भी आपसे स्वच्छता का शौचालय से संबंधित या फिर आपसे जो है धूम्रपान या आदि से रिलेटेड भी मांगता है तो आप उसको तहसील में जा करके स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके उस पर नोटरी करवा करके ले जाएं। तो ये आपको सब कुछ प्रोसेस है। आपकी ज्वाइनिंग के टाइम आपके मेडिकल सर्टिफिकेट,
और आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, और आपको फ़ोटोज़ ले जाने होंगे, और आपको संतान संबंधी प्रमाण पत्र ले जाना होगा। ये सभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक नहीं होते हैं, ये ज्वाइनिंग के टाइम चेक होते हैं डीई ऑफिस में। बाकी ये जो मैंने बाकी और सभी चीज़ें बताई हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए होती हैं। सभी मार्कशीट आपको साथ में ज़रूर ले जानी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।